डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड रूल जो कंटिन्यूएशन है साइक्लिक कंपाउंड के नेमिंग का। तो इसमें सेकेंड रूल क्या, पहला रूल क्या था कि आपको वर्ड रूट के पहले साइक्लो प्रीफिक्स ऐड किया जाता है। अभी इसमें देखिए, अभी इसमें सेकेंड रूल क्या है कि व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज अब्सेंट इन द कंपाउंड, मतलब अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, देन द पार्ट विच कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज कंसिडर्ड एज पेरेंट सिस्टम। मतलब अभी ऐसा कैसे हो गया कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसके अंदर साइड चेन भी हो, तो आप किसको पेरेंट चेन मानेंगे? साइक्लिक कंपाउंड को मानेंगे या उससे जो जुड़ा है साइड चेन उसको मानेंगे? तो इसमें ध्यान दीजिए, सब रूल क्या है कि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है और वो रिंग वाला है, तो जिसमें कार्बन ज्यादा होगा उसको ही आपको पेरेंट चेन मानना होगा। इसमें एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये रिंग है, 1 2 3 कार्बन का है, या 1 2 3 काउंट कीजिए, 3 कार्बन है और इससे बाहर 2 कार्बन है। तो रूल क्या है कि यदि साइक्लिक कंपाउंड में कोई साइड चेन जुड़ा हो और उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होता है उसको आपको पेरेंट चेन माना जाता है। तो इसमें 1 2 3, इस साइकिल में 3 कार्बन है और इससे बाहर 2 ही कार्बन है, तो 2 बाहर वाला आपका क्या हो जाएगा? साइड चेन। और ये 3 कार्बन का है तो ये क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। ठीक है, और भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अभी इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, और इससे बाहर 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है, 3 यहाँ पे 3 कार्बन है, तो आपको क्या रूल पता है कि जिसमें कार्बन एटम ज्यादा होगा वो आपका हो जाएगा पेरेंट चेन, और जिसमें कम कार्बन एटम होगा वो हो जाएगा आपका साइड चेन। तो ये 3 कार्बन है तो ये आपका हो गया साइड चेन, और ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन का क्या हो गया? पेरेंट चेन। अब इसमें देखिए, इसमें 4 कार्बन है और इसमें 5 कार्बन है, तो 4 कार्बन का हो गया आपका साइड चेन और 5 कार्बन का हो गया पेरेंट चेन। ठीक है, मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो, अगर रिंग में ज्यादा तो रिंग पेरेंट चेन, अगर रिंग से बाहर वाला में ज्यादा तो उससे बाहर वाला पेरेंट चेन। अभी देखिए, तो किसी के मन में टेंशन होगा यार कि कब जब दोनों बराबर हो गया तो क्या? तो रूल नंबर 3 कि when ring part and the chain part both have equal number of carbon atoms, then the generally ring part is preferred as parent system। मतलब यदि रिंग पार्ट और चेन पार्ट दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो और फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, इसमें रूल है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं हो। मैं यहाँ पे इफ फंक्शनल ग्रुप इज अब्सेंट, यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो, तो रिंग पार्ट और चेन पार्ट दोनों में अगर कार्बन एटम सेम हो तो रिंग को आपको पेरेंट चेन माना जाता है। यहाँ पे लिखा है कि रिंग पार्ट इज प्रीफर्ड एज पेरेंट सिस्टम। फिर से बोल रहा, यदि रिंग और चेन में दोनों में कार्बन एटम की संख्या सेम है तो आपको रिंग को पेरेंट चेन मानना पड़ेगा। यदि रिंग और रिंग के बाहर कार्बन एटम की संख्या समान हो तो रिंग को पेरेंट चेन माना जाता है। अभी देखिए, इसमें 3 है, 1 2 3, और यहाँ पे भी 3 है, 1 2 3, तो ये 3 तो आपका हो जाएगा साइड चेन और ये हो जाएगा आपका पेरेंट चेन। इसमें भी 4 है, इसके बाहर भी 4 है, तो ये आपका हो जाएगा पेरेंट चेन और ये हो जाएगा साइड चेन। अब देखिए रूल नंबर 4 कि व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। अभी तक जो रूल 2 और 3 था वो फंक्शनल ग्रुप उसमें नहीं था। अभी ये रूल है कि यदि फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो बोल रहा मैं कि यदि फंक्शनल ग्रुप आता है तो
अगर कार्बन एटम की संख्या कम भी होती है, रिंग में हो या चेन में हो, तो उसको पेरेंट सिस्टम माना जाता है। When functional group is present in the compound, then the part which contains senior functional group, मतलब दो फंक्शनल या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप मोर प्रायोरिटी वाला है, यानी मोर जिसका स्ट्रेंथ हम लोग या प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा मानते हैं, तो वो वाला जो चेन होगा, इधर वो रिंग होगा या चेन होगा, बाहर वाला होगा, तो उसको पेरेंट सिस्टम माना जाएगा। When functional group is present in the compound, then the part which contain senior functional group is considered as parent system. यदि कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो उस पार्ट को पेरेंट सिस्टम माना जाता है जिसमें स्ट्रॉन्गर फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो। अभी देखिए, इसके बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अभी देखिए, इसमें 5 है, इसमें 3 है। अभी आपको पता है अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता तो ये 5 वाला पेरेंट चेन होता, लेकिन अभी इसमें 3 वाला तो कार्बन तो है लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो जाएगा पेरेंट सिस्टम, ये हो जाएगा आपका साइड चेन। इसमें 6 कार्बन है, फिर भी ये क्या होगा आपका साइड चेन। ये 5 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, लेकिन 3 कार्बन के साथ OH है, तो 3 कार्बन के साथ OH है, तो ये आपका हो जाएगा पेरेंट सिस्टम, ये हो जाएगा आपका साइड चेन। इसमें 3 ही कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड आया हुआ है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड भी है बाय द फंक्शनल ग्रुप, तो ये आपका पेरेंट सिस्टम हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा साइड चेन। ये साइड चेन हो गया। नाम हम बाद में सीखेंगे, उसका टेंशन नहीं। अभी ये केवल मैं ये बता रहा कि आपको कैसे सेलेक्ट करेंगे कि पेरेंट चेन कौन सा है, साइड चेन कौन सा है। तो अभी इसमें 3 कार्बन है, विथ है कौन सा ग्रुप है आपको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड ग्रुप है, तो ये आपका हो जाएगा पेरेंट चेन। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है 6 कार्बन के साथ, लेकिन ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये वीक वाला जो होगा वो आपका साइड चेन में आ जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग वाला होगा वो पेरेंट चेन में हो जाएगा। अभी देखिए, इसमें मैंने कीटोन डाल दिया है और यहाँ पे CN साइनाइड डाल दिया जिसको नाइट्राइल बोला जाता है, तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान से देखें कि साइनाइड इसकी प्रायोरिटी, जिसको नाइट्राइल बोला जाता है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, कीटोन की प्रायोरिटी कम होती है, तो इसलिए ये 4 कार्बन के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्गर फंक्शनल ग्रुप, तो आप इसको मानेंगे पेरेंट सिस्टम, और ये वीक है तो ये वीक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा आपका साइड चेन। अभी देखिए, इसमें 3 कार्बन है और इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ऑब्वियसली दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये 4 कार्बन है, तो ये आपका हो जाएगा पेरेंट सिस्टम और ये हो जाएगा आपका साइड चेन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग नेमिंग सीखेंगे। शायद आप अभी समझ गए होंगे कि किसको पेरेंट सिस्टम मानेंगे, किसको साइड चेन मानेंगे। फिर से बता रहा कि अगर फंक्शनल ग्रुप उपस्थित नहीं है तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा उसको पेरेंट सिस्टम। यदि दूसरा आगे वाला तीसरा रूल क्या है कि यदि साइड मतलब चेन भी हो और रिंग भी हो तो और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो तो आप क्या करेंगे, रिंग वाले को पेरेंट चेन मानेंगे। नेक्स्ट जो रूल आया है, यदि फंक्शनल ग्रुप हो तो अगर रिंग छोटा है या चेन छोटा है लेकिन अगर उसमें स्ट्रॉन्गर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको ही पेरेंट चेन माना जाता है। अभी हम नेमिंग सीखेंगे, देखिए ध्यान से। अभी ये 5 कार्बन है तो यहाँ पे OH है, तो आपने नंबरिंग करे या नंबरिंग नहीं भी करे, जैसे यहाँ पे है, मैंने नंबरिंग नहीं किया हुआ है और इसी को आप ऐसा लिखे या ऐसा लिखे, मैंने इसका ऐसा भी लिखकर दिखाया है कि CH2CH, यहाँ पे OH है, तो इस कार्बन के साथ 1 2 3 और एक हाइड्रोजन रहेगा, तो CH2 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 CH और OH। तो अभी देखिए, तो इसमें एक ही OH है तो नंबरिंग नहीं किया तभी चलता है, तो इसका 5 कार्बन है तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स साइक्लो आएगा। 5 कार्बन है तो पेंटेन, सब सिंगल बॉन्ड है,
ऑल, OL जुड़ता है, अल्कोहल है, यह साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। इसके अनुसार से अगर यदि आपने नंबरिंग दे दिया तो साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। अभी देखिए आप, अभी मैंने 2-2 OH ग्रुप दे दिया है। यदि 2-2 OH ग्रुप दे दिया है तब आपको नंबरिंग यहाँ पे नेसेसिटी जरूरी हो जाएगा। अगर नंबरिंग आपने नहीं किया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो साइक्लिक है तो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 1-2 डाइऑल, इधर D है इसलिए E यहाँ पे देना जरूरी है। तो साइक्लोपेंटेन 1-2 डाइऑल। अभी आप देखें, अब ये 4 कार्बन है लेकिन इस यहाँ पे OH भी है और डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से 1-2 चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने इधर से आ गया तो जैसे यहाँ से आ गए तो आपको ये रॉन्ग हो जाएगा, या किसी ने इधर से चला गया, इसको सोचेगा कि यार दोनों को मिनिमम देता हूँ। तो मैंने फिर से मैं बोल रहा हूँ कि डबल बॉन्ड ब्रिज होता है, जब अगर उधर से जाएंगे तो आप उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो अभी देखिए ये 4 कार्बन है तो साइक्लो लिख दिया, और ब्यूट, वर्ड रूट ब्यूट, ये डबल बॉन्ड आया है तो कहाँ पे है? साइक्लो ब्यूट 2 in 1 ऑल। सिंपल है, जैसे स्ट्रेट जो चेन होता है कंपाउंड वैसा ही है, सेम प्रायोरिटी आपको देना है। अगर इसमें सिंगल भी होता, अगर सॉरी स्ट्रेट चेन भी होता तो आपको वहीं से करना पड़ेगा, अल्कोहल से ही नेमिंग करते आप। अब ये 5 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड, 1 अल्कोहल है, तो मैंने नंबरिंग अल्कोहल से चालू किया, OL से। तो 1 2 3 4 5, तो साइक्लोपेंट, लेकिन 2 डबल बॉन्ड आया है तो इसलिए A ऐड करना पड़ेगा। तो साइक्लोपेंटा 2,4 डाइइन 1 ऑल। अब देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन के साथ OH, तो साइक्लोप्रोपेनॉल या साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल। इसमें डबल बॉन्ड है तो अब नंबरिंग जरूरी हो गया। तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो साइक्लो, सॉरी रिंग है तो साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रोप, कहाँ पे डबल बॉन्ड है? 2 पे, तो प्रोप 2 in 1 ऑल। अभी देखिए, अभी इसमें 5 कार्बन है, 6 कार्बन का है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, 2-2 OH ग्रुप है, तो आप तो चेक कर सकते हैं लोएस्ट टर्म रूल, और यहाँ से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो साइक्लोहेक्स 1 in 213 डाइऑल, इधर D है इसलिए E आ गया यहाँ पे। तो अभी देखिए यहाँ पे 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, इसमें 2-2 डबल बॉन्ड है और 2-2 डबल बॉन्ड है और 2-2 OH ग्रुप भी है। तो इसका नेमिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।